आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गुण के बारे में, एक ऐसी आदत के बारे में जो आज से नहीं, महाभारत के काल से चली आ रही, बहुत पहले से चली आ रही है और आज हम उससे कोरिलेट भी करेंगे। और उसको बोलते हैं सुनना। आप किसी की बात को कितने अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, अधूरा सुनते हैं, पूरा सुनते हैं, सुन के कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये समय है जब कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में इनवाइट किया था। लाक्षागृह ये घर था। लाक्षागृह क्या था? एक घर था जो लाख से बनाया गया था, जिसकी क्वालिटी ये थी कि उसमें जब आग लगाते तो लाख होती है, लाख एक मटेरियल होता है और उसमें आग लगा के वो पूरी तरीके से जल जाता है, एक चिंगारी भी उसको जला सकती है। तो कौरवों ने ये सोचा था कि हम पांडवों को यहाँ बुलाएंगे, लाक्षागृह में बिठाएंगे और उनको सुला के उसमें आग लगा देंगे तो ये सब लोग मर जाएंगे। ये जो बात थी वो विदुर थे, उनको मालूम थी, और विदुर इन लोगों के चाचा लगते थे और वो अच्छे व्यक्ति थे। जब पांडव आ रहे थे लाक्षागृह के लिए तो विदुर ने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर ये बताओ कि अगर जंगल में आग लगी हो तो वहां पे कौन सा ऐसा जानवर रहेगा जो सुरक्षित रहेगा, या कौन सा। तो युधिष्ठिर ने सोच के बोला कि चूहा सुरक्षित रहेगा। बट आप ये क्यों कह रहे हैं? उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं बस तुमसे यही पूछना चाहता था। इसके बाद पांडव पहुंच गए, लाक्षागृह पहुंचे, और आप लोगों को मालूम है कि वहां पे कौरवों ने आग लगा दी। और आग लगने के बाद जब पूरी तरह ऊपर आग लग रही थी तो वो नीचे सुरंग बनाते धीरे धीरे जाके, और उनने अपनी जान बचाई। ये क्या बताती है बात? ये बताती है कि आपने किसी बात को कितने अच्छे तरीके से सुना है। अगर आप किसी बात को अच्छी तरीके से सुनते हैं तो आपको उसका जो मूल रूप है वो पता चल जाता है, और उसके फायदे क्या हैं वो आपको पता चल जाते हैं। तो पहले तो हमें सबसे पहले ये गुण डेवलप करना है। और जो सेकंड वाक्य है वो है अभिमन्यु का, कि जब अभिमन्यु की माँ को अर्जुन स्टोरी सुना रहे थे और अभिमन्यु पेट में थे, जब वो स्टोरी सुनाते हैं और सुनाते सुनाते वो आधी चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है उसके बारे में बात कर रहे थे, और अभिमन्यु की माँ को नींद आ जाती है, तो फिर अर्जुन बीच में बंद कर देते हैं कि रहने देते हैं, अब इनको नींद आ गई है। लेकिन वो जो चीजें थी वो ग्रहण कर रहे थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु को आधा चक्रव्यूह तोड़ना आता था, मतलब अंदर जाना आता था, बाहर निकलना नहीं आता था। और क्या रिजल्ट आया था आप लोगों को मालूम है कि अंदर तो चले गए थे बट वो बाहर नहीं निकल पाए थे, क्योंकि उनकी जो माँ है उनने वो प्रॉपरली पूरा सुन नहीं पाया था। अगर शायद वो इंटरेस्ट से पूरा सुन लेती तो हो सकता कि पेट से ही अभिमन्यु पूरा प्रॉपर सुन के और सीख के आते, और बाद में वो भी यहाँ पे विजय प्राप्त कर लेते। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी चीज़ को या तो अधूरा सुन रहे हैं, अगर अधूरा सुन रहे हैं तो शायद वो आपकी किसी काम की नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप किसी चीज़ को प्रॉपरली सुन रहे हैं और दिमाग में रख भी रहे हैं, तो भी ये बहुत अच्छा रहता है कि आप उन चीज़ों को सुन के और प्रॉपर काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और एक तीसरी चीज़ आती है जो हमें बताती है कि आपके लिए कोई भी बात अच्छी है या बुरी है, उसको आप कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं उससे मालूम चलेगा। जैसे महाभारत की ही हम अगर बात करें तो एक ही गुरु थे, वो युधिष्ठिर कौरवों को भी पढ़ाते थे और पांडवों को भी पढ़ाते थे, वो सेम शिक्षा देते थे। लेकिन पांडव जो थे वो अलग तरीके से उसको इंटरप्रिटेट करते थे, कौरव जो थे उसको अलग तरीके से करते थे। और करते 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 क्या रिजल्ट आया कि जो कौरव थे वो अपनी महत्वाकांक्षा में इतने डूब गए थे कि वो कुछ भी पांडवों को देना नहीं चाहते थे, जबकि पांडव थे वो सत्य के रास्ते पे चलते ही रहे थे। तो आपके पास अगर कोई चीज़ आती है, कोई बात आती है, आप किसी बात को सुनते हैं तो उसको उसको आप किस तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको प्रॉपरली इंटरप्रिटेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज के समय में इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है, सब जगह नॉलेज है, हर जगह इन्फॉर्मेशन है, मतलब ओवर इन्फॉर्मेशन है। आप यूट्यूब से देख लो, आप कहीं से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देख लो, आप कहीं से बुक से पढ़ लो, आप इंटरनेट पर पढ़ लो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आती रहती हैं, हम इस कान से लेते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। कोई बहुत सारी ऐसी काम की भी चीज़ें होती हैं बट वो हम सुनते हैं और भूल जाते हैं। हम कभी चीज़ों को रिमाइंड ही नहीं करते हैं। हम मुझे तो ऐसे लगता है कि आज के टाइम पे हम जो है वो ओवर इन्फॉर्मेशन के युग में जी रहे हैं। हमारे पास है सब कुछ, हमें पता सब कुछ है, लेकिन हम करते कुछ नहीं है। तो आपके लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, अच्छी है, आपको लगती है कि नहीं ये मेरे काम की है, उस इन्फॉर्मेशन को आप सिर्फ सुन के अनसुना मत कर दो, नहीं तो आपकी स्थिति भी अभिमन्यु जैसी हो सकती है। आपको क्या काम करना है? आपको उसको सुन के थोड़ा इम्प्लीमेंट भी करना है। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा पॉजिटिव परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो इसीलिए जो भी काम का है उसको सुनो, उसको गुनो। अच्छा है तो आप कहीं लिख लो, लिखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना चालू करो, उसके ऊपर काम करना चालू करो, और जब आप काम करना चालू कर देंगे तो बिल्कुल रिजल्ट आपके हाथ में रहेंगे। तो आज का टॉपिक का मेरा यही पर्पस था कि हम ये सुने कि जो सुनना है, सबसे पहले तो सुनने की आदत डालनी है, फिर अच्छे से सुनना है, और जब हम एक बार अच्छे से सुन चुके हैं
हमें करना क्या है वो क्लियर हो जाएगा और इसके बाद आप उस काम को करना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, दूसरों से इसके बारे में डिस्कशन करें और मुझे सजेशन दें कि और कौन सी टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। धन्यवाद।